दोस्तों, सहाफत की दुनिया में जावेद चौधरी साहब का नाम बहुत बड़ा है और इनको एक अलग ही मकाम हासिल है। आप आर्टिकल्स और जो आपके कॉलम्स होते हैं वो इतने शानदार लिखते हैं कि उसको पढ़ने वाला पढ़ता ही रह जाता है और लोग आपके आर्टिकल्स के मुंतजिर होते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक आर्टिकल कोहितूर से लिखा है जिसके अंदर उन्होंने अपने सफर कोहितूर का जिक्र किया है कि उन्होंने इस कोहितूर के सफर के दौरान किन किन मकामात का विजिट किया, क्या देखा और कैसे उन्होंने इस तमाम तर विजिट को ट्रैवल किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक ऐसा मकाम आज भी मौजूद है जो सामरी जादूगर के नाम से स्पेसिफिक है। सामरी जादूगर जो कि जादू करता था, उसका मज़ार आज भी वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर लोग आज भी जाकर जादू सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में आपको इन तमाम तर मालूमात से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की अलामत को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस मिलती रहें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर पर रात के वक्त पहुंचते थे। ये रात ही के वक्त अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे और आप अल्लाह ताला से जो कुछ मांगते थे फजर के वक्त मांगते थे। सुबह की रोशनी के साथ पूरा पहाड़ अपने तमाम पत्थरों के साथ सुर्ख हो जाता था। चौथे मोड़ पर आधे चांद ने भी साथ छोड़ दिया और नीचे झुका और खाइयों में डूब गया। हम मजीद ऊपर आ गए और शदीद सर्दी थी, अंधेरा था, रात का सन्नाटा था और इस अंधेरे में खुश खुरदरे पत्थरों पर जलते लोगों के कदमों की आवाजें थी। हम कोहितूर पर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ रहे थे। अल्लाह ताला ने जिसकी कसम सूरह तीरो 3 में खाई और इस कोहितूर के गिर्द दूर दूर तक सहराए सीना की मुकद्दस रेत थी, हम 60 लोग इस मुकद्दस रेत में सांस ले रहे थे। हमारे आगे और पीछे सैकड़ों लोग थे। सर्दी, थकावट और खौफ हड्डियों में उतर रहा था, लेकिन हम इसके बावजूद आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तूर का तकद्दुस ताकि पामाल ना हो, और इस तकद्दुस के साथ बंधी दास्तानें हमें ऊपर और फिर इससे भी ऊपर इस जगह ले जा रही थी जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। और इस कलाम के दौरान एक रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब को देखने की दरख्वास्त कर दी। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा तुम मुझे देखने की ताब नहीं ला सकोगे। लेकिन मूसा ने इसरार किया और फिर अल्लाह ताला ने अपनी एक तजल्ली पहाड़ पर गिरा दी। पहाड़ छोटे छोटे पत्थरों में तकसीम हो गया और पहाड़ का सब्जा, चरिंद और परिंद मर गए और फिर ये दोबारा तूर पर आबाद न हो सके। और जहां अल्लाह ताला ने अपने बंदे पर अपनी पहली किताब तौरात नाजिल फरमाई थी और पत्थर की 2 तख्तियों पर अपने 10 अहकामात रकम करके जमीन पर उतारे थे। ये 10 अहकामात जमीन पर कानून, आइन और ज़ाब्ते की इब्तिदा थे और तूर का तकद्दुस और इस तकद्दुस से बंधी दास्तानें हमें आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ की इस चोटी की तरफ खींच रही थी जहां ये सब कुछ हमारा इंतजार कर रहा था। सहराए सीना और कोहितूर ये दोनों मिस्र के एशियाई हिस्से हैं। आप अगर जमीन का नक्शा देखें तो आपको रेड सी यानी कि बहीरे अहमर गुलैल की वी की तरह 2 हिस्सों में बहता नजर आएगा। गुलैल की ये वी दरमियान में मसलत बनाती है और ये मसलत सीना कहलाती है। मसलत की नोक पर मिस्र का सियाहती शहर शर्म शेख आबाद है, जबकि बेस 4 मुल्कों और बहीरे रोम से जा टकराता है। 2-4 सऊदी अरब, उर्दन, इसराइल और मिस्र में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 2 बार रेड सी अबूर करके इस मसलत में दाखिल हुए। आप पहली बार इस वक्त सीना में आए जब आप फिरौन के ले पालक साहबजादे थे। आपकी परवरिश महल में हुई थी, आप फिरौन के वारिस बन रहे थे, लेकिन फिर एक कब्ती कत्ल हो गया और आप सजा से बचने के लिए रेड सी अबूर करके सीना में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। सीना इस वक्त फिरौन की सल्तनत में शामिल नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सहरा में चलते चलते मदाइन पहुंच गए। मदाइन में हजरत शुएब अपनी 2 साहबजादियों के साथ रहते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें औलादे नरीना से नहीं नवाजा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल हजरत शुएब के जानवर चराते रहे। हजरत शुएब ने इस खिदमत के एवज अपनी साहिबजादी सफूरा बीबी आपके अक़्द में दे दी। यूरोप में सफूरा के नाम पर परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स का बहुत बड़ा ब्रांड है। ये ब्रांड यहूदी ताजिर डोमिनिक मैंडोन्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अहलिया सफूरा बीबी के नाम पर 1969 में बनाया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल बाद अपनी अहलिया के साथ मिदाइन से मिस्र की तरफ रवाना हुए। ये सहराए सीना में कोहितूर के करीब पहुंचे तो शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। आपने अपनी अहले खाना को मैदान में बिठाया और खुद आग की तलाश में निकल खड़े हुए। पहाड़ की जड़ में आकर देखा, आप आग की तरफ बढ़े
करीब पहुंचे तो झाड़ियों में आग देखी। आप और करीब आए और आवाज आई, ऐ मूसा, तुम अपने जूते उतार दो, तुम अपने रब के सामने खड़े हो। और फिर यहाँ से नबुव्वत का सिलसिला शुरू हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत भी मिल गई। आप अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त पर अल्लाह ताला ने आपके भाई हजरत हारून को भी नबी बना दिया था। आपकी जबान की लुकनत भी खत्म कर दी और आपके असा को अजदहा और हाथ को चमकदार भी बना दिया। हजरत मूसा अल्लाह के हुक्म पर मिस्र पहुंचे, फिरौन को दावत दी, फिरौन के जादूगरों और उनके सांपों का मुकाबला किया और अल्लाह ताला ने काफिरों को काली आंधी और ताउन से समझाने की कोशिश भी की, लेकिन दिलों के जंग आलूदे कुफ्र न खुल सके। आपने बनी इसराइल को साथ लिया, अपने असा से रेड सी को 2 हिस्सों में तकसीम किया और बनी इसराइल के साथ दोबारा सहराए सीना में दाखिल हो गए, जबकि फिरौन अपनी फौज समेत रेड सी में गर्क हो गया। आप अपनी उम्मत के साथ कोहे तूर के गर्द पनाह गुज़ीन हो गए। उम्मत वादी में रही और आप अल्लाह ताला के अहकामात लेने तूर पर जाते रहे। आपने इस दौरान तूर पर 40 दिन का इत्तिकाफ किया और अल्लाह ताला ने आपको तौरात इनायत कर दी। तमाम बनी इसराइल 40 साल तक सहराए सीना में भटकते रहे, यहाँ तक कि उनके वजूद से 400 साल की गुलामी के असरात खत्म हो गए और वो एक नॉर्मल और आज़ाद इंसान बन गए। अल्लाह ताला ने उनकी सुन ली, उन्हें सहरा से निकलने का रास्ता मिल गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उर्दन में कोहे नबू के दामन में इंतकाल फरमा गए। आपके बाद बनी इसराइल हजरत योशुआ अलैहिस्सलाम की क़यादत में तवील ख्वारी के बाद इसराइल के शहर जरीको पहुंच गए। तूर बनी इसराइल के लिए हर दौर में मुकद्दस रहा, ये आज भी मुकद्दस है। यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों तूर का एहतराम करते हैं। 80 हम ख्याल लोगों के साथ मिस्र पहुंचा। हमने 3 दिन काहिरा और सिकंदरिया में गुजारे और 1 रात शर्म शेख में गुजार कर तूर आ गए। तूर का कस्बा शर्म शेख से 3 घंटे की ड्राइव पर वाक़ है। ये फौजी लिहाज से हसास इलाका है। 50 साल से यहाँ जंग चल रही है। सीना का एक हिस्सा इसराइल के कब्जे में है। यह पूरे सीना पर काबिज होना चाहता है। चुनाचे सीना में इस वक्त 3 फौजें आमने सामने खड़ी हैं, इसराइली फौज, मिस्री फौज और अक़वाम मुत्तहिदा की फौज। इलाके में झड़पें भी होती रहती हैं। चुनाचे सेहती बसें बाकायदा फौज और खुफिया इदारों की इजाजत और सेहती पुलिस की हिफाजत में इलाके में पहुंचती हैं। हमारी बसों में भी पुलिस के मुसल्लह जवान बैठे थे और हमारे आगे और पीछे भी पुलिस का स्क्वाड था। हम रास्ते में 6 चेक पोस्टों से भी गुजरे और हर चेक पोस्ट पर हमारी बसों का जायजा भी लिया गया। हमारी रवानगी से कबल हमारी बसों की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी हुई। हम बहरहाल तवील तलाशियों के बाद गाँव तूर पहुँच गए। ये कोहे तूर के साए में छोटा सा सियाहती मकाम है। इलाके में सहूलतों का फुकदान है, होटल भी अच्छे नहीं और सियाहों को बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं दी जाती। गांव में 2 सियाहती अट्रैक्शंस हैं, सेंट कैथरीन का चर्च और कोहे तूर। सेंट कैथरीन चर्च एंड इसी जगह बना है जहां अल्लाह ताला ने पहली मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब किया था। आप अल्लाह ताला की कुदरत मुलाहिजा कीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जिस झाड़ी में आग दिखाई दी थी, वो झाड़ी 3200 साल गुजरने के बावजूद आज तक कायम और दायम है और वहां पर मौजूद है और हरी भरी भी है। ये जगह ब्रिंग बुश कहलाती है। सेंट कैथरीन चर्च में नबी अकरम के एक खत का नक्श भी मौजूद है, जिसमें इस खत और बर्निंग बुश के बारे में अर्ज किया गया है। दोस्तों, मैं आपको इस बर्निंग बुश के बारे में बताऊंगा। हम सरदस्त कोहे तूर की तरफ आते हैं। कोहे तूर की ज़ियारत का सफर रात 12 बजे शुरू होता है। काफिले 12 बजे पैदल रवाना होते हैं। इसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह सिक्योरिटी है। तूर इसराइल की सरहद पर वाक़े है। फौजें आमने सामने खड़ी हैं। इसराइली फौज दिन के वक्त तूर पर नकलो हरकत देकर गोली चला देते हैं। दूसरी वजह मौसम है। ये खुश्क, बेआब और बेगयाह पहाड़ है। दिन के वक्त ये तप कर तनव्वुर बन जाता है, लिहाजा इस पर सफर करना नामुमकिन हो जाता है। और आखिरी वजह रिवायत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर रात के वक्त पहुंचे थे। ये रात ही के वक्त अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे और आप अल्लाह ताला से जो कुछ मांगते थे फजर के वक्त मांगते थे। सुबह की रोशनी के साथ पूरा पहाड़ अपने तमाम पत्थरों के साथ सुर्ख हो जाता है। दुनिया में इस नज़ारे की कोई नज़ीर नहीं मिलती। चुनाचे लोग रात को सफर करके सुबह सादिक के वक्त चोटी पर पहुंचते हैं, फजर का नजारा करते हैं और सूरज तपने से पहले वापस आ जाते हैं। फौज 9 बजे के बाद किसी शख्स को पहाड़ पर नहीं रहने देती। तूर की चोटी पर एक छोटी मस्जिद है। रिवायत के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात इस मकाम पर इनायत हुई थी।
मस्जिद के नीचे वो गार आज भी मौजूद है जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात के लिए इत्तिकाफ फरमाया था। मस्जिद के दाएं हाथ एक कदीम चर्च है। ये चर्च यहूदी और ईसाई दोनों इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि चोटी के दाएं और बाएं जानिब अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के दर्जनों गार और हुजरे हैं। कोहे तूर का सफर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार है। ये सीधी चढ़ाई है, पत्थर तराश कर और पत्थरों के ऊपर पत्थर रख कर सीढ़ियां बनाई गई हैं। रात के वक्त खाइयां और सीढ़ियां दिखाई नहीं देती। स्याह 2/3 हिस्सा ऊंटों पर तय करते हैं और जहां ऊंट भी जवाब दे जाते हैं वहां टांगों पर इंतजार करना पड़ता है। हम जूं जूं ऊपर चढ़ते गए दर्जे हरारत मनफी होता चला गया, यहाँ तक कि चोटी पर टेम्परेचर -7 था। हम में से 20 लोग शुरू में हिम्मत हार गए, 60 आगे बढ़े और उनमें से भी चंद रास्ते में वापस आ गए जो शदीद बीमार हो गए, जबकि बाकी गिरते पड़ते 6 घंटों में ऊपर पहुंच गए। दोस्तों, ये था आज की तमाम तर वीडियो जिसके अंदर हमने आपको जावेद चौधरी साहब का कोहे तूर का सफर बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि इसका हम पार्ट 2 लॉन्च करें तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी तमाम तरह अपडेट्स मिलती रहें। आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।